वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सस्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पौधों की वृद्धि हेतु मृदा की भौतिक और जैविक और रासायनिक शक्तियों के योग को कहते हैं मृदा उर्वरकता। अम्लीय अग्नीय चट्टानों और बालू पत्थर के अवशेष से बनने वाली मृदाएं होगी बलुई मृदाएं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा होती है 77 से लेकर 79%। अवसादी चट्टानों के अवशेष से निर्मित मृदा होगी क्षारीय अथवा भारीय मृदाएं। नूडल्स, राइस केक, बेबी फूड बनने के लिए काम में लिया जाता है चावल। मृदा की वह पैतृक क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित संतुलन व प्राप्य रूप में प्रदान कर सके कहलाती है मृदा उर्वरकता। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा। ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा उर्वरता होगी कम। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है अम्लीय। कम वर्षा व अधिक तापक्रम वाले क्षेत्रों में मृदा होती है लवणीय क्षारीय। डी कोंडेल के अनुसार चावल की उत्पत्ति स्थल है चीन। मृदा आयु बढ़ाने के साथ मृदा उर्वरकता कम हो जाती है। जलाक्रांति मृदाओं में किस क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है? विनाइट्रीकरण को। विश्व में सर्वाधिक चावल किस देश में उगाया जाता है? भारत में। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में। अम्लीय मृदा में निम्न में से तत्वों की उपलब्धता अधिक बढ़ जाती है? फेरस की, एल्यूमिनियम की और मैग्नीज की और कॉपर की। बेबी लो के अनुसार खेती योग्य चावल का उत्पत्ति केंद्र है भारत और म्यांमार। निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदाओं में पौधों में अधिक उपलब्ध होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। चावल की सीधी बुआई हेतु उन्नत किस्में हैं बुसा 221 व बाला। मृदा में सर्वाधिक पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है जीवाणु। निम्न में से चावल की किस्में हैं रत्ना, जया, BK 79, कस्तूरी, खुशबू, बासमती 370, तारावरी, बासमती चावल, कावेरी, आकाशी, मही, सुगंधा BK 190। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर हुमस बनाते हैं? कवक और एक्टिनोमाइसीटीज। मृदा में वायु संचार बढ़ाने हेतु जिम्मेदार है शैवाल। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण व नम। किस वैज्ञानिक के अनुसार खेती योग्य चावल के 2 उद्गम केंद्र दक्षिणी पूर्वी एशिया ने भारत, म्यांमार तथा थाईलैंड तथा पश्चिमी अफ्रीका है? चटर्जी 1948 के अंदर बताया था। मृदा उर्वरता को बनाए रखने हेतु ढालू खेत की जुताई करनी चाहिए ढाल के विपरीत। प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता को कहते हैं मृदा उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता को कहते हैं मृदा उत्पादकता। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है काली मिट्टी। धान में नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि कहाँ से विकसित की गई है? मनीला, फिलीपींस। मृदा उत्पादकता के साधनतः मापा जाता है रुपये प्रति हेक्टर व उपज प्रति हेक्टर। धान में गीली कैरी विधि से पौध तैयार करते समय पतली व मोटी किस्मों के आधार पर बीज दर रखते हैं 750 ग्राम व 1 kg प्रति 10 वर्ग मीटर। पडलर नामक यंत्र किस फसल के लिए खेती में तैयार की जाती है? धान या चावल में। धान
में गीली कैरी विधि द्वारा कितने दिन पश्चात रुपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है? 20 से 30 दिन के पश्चात। मृदा उर्वरकता को मापा जा सकता है प्रति हेक्टेयर में। मृदा उर्वरकता को कहाँ से ज्ञात किया जा सकता है? प्रयोगशाला में। 1 हेक्टेयर हेतु गीली कैरी से धान की पौध तैयार करने के लिए नर्सरी हेतु कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 500 वर्ग मीटर, इसके लिए होगी 1000 वर्ग मीटर या 1/10 भाग। शुष्क कैरी विधि से धान की पौध कितने दिन में बुआई के योग्य हो जाती है? 25 से 30 दिन। मृदा उत्पादकता को ज्ञात किया जा सकता है खेत में फसल उगाकर। धान में डेपोंग विधि में कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है? 11 से 13 दिन में, करीब 2 सप्ताह। निम्न में से मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक है तो जलक्रांति, मृदा पीएच और जुताई का ढंग। धान की नर्सरी तैयार करने की किस विधि में सबसे कम समय लगता है? डेपोंग विधि में। डेपोंग विधि में 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 25 से 30 वर्ग मीटर की। जिप्सम यानी जिप्सम में कैल्शियम व सल्फर की मात्रा होती है 20 से 25% तक कैल्शियम और 10 से 13% सल्फर। कौन सी फसल को क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं? ढेंचा। धान की नर्सरी की किस विधि में 3 kg प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन की चादर या केले के पत्तों या जूट के बोरों अन्यथा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उसमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं? डेपोंग विधि में। निम्न में से क्षारीय भूमि को सुधारने के जैविक उपाय उपयोगी है? हरी खाद, शीरा को प्रेस मार्ट बोलते हैं, सत्यानाशी के बीज। धान की रुपाई हेतु सबसे उपयुक्त समय है मध्य जुलाई। क्षारीय भूमि सुधारने हेतु शीरा कितने समय पूर्व खेत में मिलाना चाहिए? 3 से 4 सप्ताह पूर्व। लवणीय क्षारीय भूमि में बीज की मात्रा सामान्य बीज दर की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक रखते हैं? 15 से 20%। धान में पौध की रुपाई हेतु उपयुक्त यंत्र है ऑटोमेटिक पेडी पल्टर। साधारण मृदा के मुकाबले लवण क्षारीय ग्रस्त मृदा में उर्वरक की कितनी मात्रा अधिक काम में लेनी चाहिए? 20 से 25% अधिक। निम्न में से लवणता की उच्च सहनशील फसलों का समूह है जो चुकंदर, ढेंचा, कपास, पालक, शलगम, शकरकंद, खजूर, नारियल, धूप घास। धान की पौध रोपण हेतु R×R यानी रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट की दूरी क्रमशः रखते हैं। तो धान में रो इंटू रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट इंटू प्लांट 10 सेंटीमीटर। गेहूँ की कौन सी किस्म लवणीय सहनशील है? तो K65, राज 3077, कल्याण सोना। चावल की सीधी बुआई हेतु बीज दर है 80 से 100 kg प्रति हेक्टर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है रेतीली व बलुई। निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय सहन करने वाली फसल है राई व घासें। चावल की रुपाई के कितने दिन बाद खेत में नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी 15 kg प्रति हेक्टर देने से हरित 25% नाइट्रोजन की बचत होती है? 7 से 10 दिन बाद। निम्न में से सबसे कम अम्लता सहन करने वाली फसल है चुकंदर, फूल गोभी, रिजगा और बरसीम। धान की फसल में जस्ता जिंक की कमी से हो जाता है खैरा रोग।
तरबूज की लवणीयता सहनशील किस्म है शुगर बेबी व दुर्गापुरा केसर। मिट्टी में जिंक की कमी हो जाने पर चावल की खेती के लिए प्रति 2 वर्ष कितना जिंक सल्फेट को देना चाहिए? 25 केजी प्रति हेक्टर। किस मृदा में ऊपरी सतह सूखने पर खेतों में जगह जगह सफ़ेद चकदे उभर आते हैं? लवणीय मृदा में। निम्न में से धान की लवण सहनशील किस्म है IR8 पद्मा बूसा 221। निम्न में से फसलों का कौन सा समूह लवणों को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता? चना, ग्वार, तिल, मूंग, मोठ, सेम, भिंडी, लौकी, सेब, संतरा, बेर, नींबू, पपीता, आम, अमरूद, तोरई। धान की खड़ी फसल में जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई देने पर कितना प्रतिशत जिंक सल्फेट छिड़काव करना चाहिए? 0.5%। ब्लास्टा रोग किस फसल से संबंधित है? धान से। धान की उन्नत किस्मों से उन्नतशील खेती करने पर कितनी उपज प्राप्त हो जाती है? 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु है आर्द्र। चावल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 6 से 7%। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है शुष्क। मक्का किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी कुल से। भंडारण के समय चावल के दानों में अधिकतम कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? 10%। पूरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिकता होने से ये मृदा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? फास्फोरस। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होने से ये मृदा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? फास्फोरस की। धान की सामान्यतः उपज होती है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। ऐसी मृदा जिसमें 90 से 95% भालू तथा 5 से 7% कले पाई जाती है कहलाती है बलई या फिर रेतीली मृदा। मक्का का उत्पत्ति स्थल है मध्य अफ्रीका तथा मेक्सिको। ऐसी फसलें जिनके दाने खाने और तेल निकालने दोनों के काम आती है मक्का। भारत में मक्का का प्रवेश 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा हुआ था? पुर्तगालियों के द्वारा। मक्का की बुआई का उपयुक्त समय है जून के अंत तक। मृदा में जो गहरी जुताई करके कठोर परत को तोड़ने हेतु काम में लेते हैं सब सोइलर। राजस्थान में सर्वाधिक शरण होता है वायु द्वारा। तब मक्का की फसल R/R और P/P यानी 60/25 रखते हैं। 0.5 mm से अधिक बड़े भारी कणों का वायु द्वारा परिवहन किस प्रकार से होता है? सतह सरपणन के द्वारा। निलंबन द्वारा मृदा कणों का परिवहन कितने आकार के कणों में होता है? 0.1 mm या इससे कम। सबसे कम मृदा कटाव किस मृदा में होगा? कले मृदा में या काली मृदा बोलते हैं इसको। मक्का की फसल में फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किस कल्चर का उपचारित करते हैं? PSB फास्फोबैक्टीरियन कल्चर। खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है प्रोसोपियस सेनेरेरिया। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिडा के पुष्प टिकोमेला अंडुलता। निम्न में से सड़न रोकने वाली घास है सेवन घास और अंजन घास दोनों ही है। कौन सी मक्का के दाने नरम होते हैं वह आटा बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं? फ्लोर मेज। भारत में हरित क्रांति का दुष्प्रभाव किस वर्ष में हुआ? दुष्प्रभाव मतलब नहीं, इसका विकास कब हुआ? 1966-67 में 70 के दशक में। हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर ई बोरलोग। तब भारतीय हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। कौन सी मक्का का उपयोग
खीले बनाने में किया जाता है। पोप मेज में कौन सी मक्का का प्रयोग प्रत्येक दाना और संपूर्ण भुट्टा छिलके से ढका रहता है? पोड मेज में ज्वार के पौधे की पत्तियों में छोटी अवस्था में कौन सा ग्लूकोसाइड पाया जाता है? दूरीन HCN। कौन सी मक्का के दाने कठोर, मंड युक्त और चिकने तथा दानों का ऊपरी भाग गोलाकार होता है? फिलीट मेज में कैमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है ज्वार। राजस्थान में बीज प्रमाणित करने वाली संस्था है राजस्थान राज्य जैविक एवं जैव प्रमाणीकरण संस्था या फिर राजस्थान राज्य बीज निगम। देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित करने वाली संस्था है राष्ट्रीय बीज निगम NSC। बर्थ के अनुसार ज्वार का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। बर्थ के अनुसार ज्वार का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका व भारत। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली भारतीय फसल है चाय। ऐसी कार्बनिक पदार्थ जिन्हें मृदा में मिलाने पर आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराकर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं वो कहलाती है खाद। ज्वार के दाने व चारे के लिए क्रमशः बीज दर है। ज्वार के दाने के लिए 9 से 10 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, तब चारे के लिए 40 kg प्रति हेक्टेयर। CSH 5, 6, 9, 13, 14 SPV 245 MP चेरी राजस्थान चेरी 1 इत्यादि किस्में हैं ज्वार की। भारत की मृदाओं में सामान्यतः किस तत्व की सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है? जिंक की 47% मृदा में। सोरगम बाइकलर किस फसल का वानस्पतिक नाम है? ज्वार का। निम्न में से जैव उर्वरक है राइजोबियम, एजोबैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला उर्वरक है यूरिया। सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला उर्वरकों में से सबसे अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है यूरिया। सबसे अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है एनहाइड्राइट अमोनिया जिसमें 82% नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? एमाइड के रूप में। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार बाजरे का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। दलहन और तिलहन तथा अधिक उपज देने वाली फसलों में किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? सल्फर की। राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959 को नागौर में अंदर। पौधों को अपना जीवन चक्र हेतु कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। भारत के किस राज्य में बाजरे की सर्वाधिक खेती होती है? राजस्थान के। संपूर्ण खाद कहलाती है गोबर की खाद या जीवाश्म खाद। ज्वार में R/R और P/P रखी जाती है, तो 45 × 12 से 15 सेंटीमीटर। चारे के लिए 25 × 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, R रखी जाती है 25 से 30 सेंटीमीटर। जीवाश्म खादों का प्रभाव मृदा में कितने वर्ष तक रहता है? 2 से 3 वर्ष तक। बाजरे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्रमशः है, तो बाजरे में प्रोटीन 11.6% और कार्बोहाइड्रेट 67%। भरत के अनुसार बाजरे का उत्पत्ति स्थल है भारत। ऐसी जीवाश्म खाद्य जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है कहलाती है स्थूल कार्बनिक खाद्य या बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। सामान्य बाजरे की बीज दर रखते हैं 4 kg प्रति हेक्टेयर। ऐसी जीवाश्म खाद्य जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो कहलाती है सांद्र कार्बनिक खाद्य। बाजरे के
बीज को किस रोग से बचने के लिए नमक के 20% घोल से उपचारित करना चाहिए? चेपा या गुंदिया रोग। RCB 2, WCC 75, HSB 6760, MH 179 और RH 30 और CM 46 इत्यादि किस्में हैं बाजरे की। बाजरे के बीज को लवणीय और क्षारीय मिट्टी में बोने से पहले किससे उपचारित कर लेना चाहिए? सोडियम सल्फेट से। निम्न में से सामुद्रिक कार्बनिक खाद्य हैं खल्लियों, हड्डी की चूरा और सूखा रक्त और मछली की खाद। बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय है जून की पहली वर्षा। गोबर की खाद में NPK क्रमशः मात्रा है, तो NPK क्रमशः मात्रा है, नाइट्रोजन होती है 0.5%, फास्फोरस होती है 0.25% और पोटेशियम होता है 0.5%। मृदा की उभय प्रतिरोधक यानी बफर क्षमता तथा CEC धनायन विनिमय क्षमता बढ़ाई जा सकती है जीवाश्म खादों का प्रयोग करके। बाजरे में R/R, P/P की दूरी क्रमशः रखते हैं, तो R/R तो 40 से 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 15 सेंटीमीटर। बाजरे की शुद्ध फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए कितना किलोग्राम एट्राजिन सक्रिय तत्व का 700 लीटर पानी के घोल बनाकर छिड़कते हैं? 0.5 kg। बाजरे की हरित बाली रोग रोधी किस्म है राज 171, HSB 6067, MH 169। उन्नतशील विधियों से खेती करने पर बाजरे के दानों की औसत उपज प्राप्त होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गेहूं में कौन सी प्रोटीन अधिक पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन। मध्य एशिया से लेकर दक्षिणी पूर्वी यूरोप तक के भूखंड जिसमें सीरिया, एबिसिनिया, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, भारत तथा चीन आते हैं, किसके उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं? गेहूं के। साधारणतः सभी फसलों में गोबर की खाद का प्रयोग कितनी मात्रा में करते हैं? 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? श्रीगंगानगर में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं की कौन सी जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की। गोबर की खाद का प्रयोग बुआई के कितने समय पूर्व करना चाहिए? 3 से 4 सप्ताह पूर्व। गेहूं के अंकुरण व पकने के लिए इष्टतम तापक्रम है? गेहूं के लिए अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा पकने के लिए 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की सामान्य बताई के लिए बुआई के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं 100 kg प्रति हेक्टेयर। देर से बुआई पानी भराव वाले क्षेत्रों तथा लवणीय क्षारीय क्षेत्रों तथा पेठाग्रस्त में गेहूं की बीज दर रखते हैं 125 kg प्रति हेक्टेयर। ईयर कोकल एवं टुड्डा रोग से बचाव हेतु गेहूं के रोगग्रस्त बीजों को कितने प्रतिशत नमक के घोल से उपचारित करते हैं? 20%। एजोबैक्टीरिया अथवा PSB कल्चर से उपचारित करके बीज बोने पर गेहूं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्रमशः बचत होती है 20 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। गेहूं में कतार से कतार की दूरी रखते हैं 20 से 22.5 सेंटीमीटर। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है CRI क्राउन रूट इंटिशन शीर्षक जड़ बनते समय बुआई के 20 से 22 दिन बाद में होती है। गेहूं यानी फेलस माइनर या जंगली जई के नियंत्रण हेतु काम में आने वाला खरपतवार नाशी है आइसोप्रोटोयूरिन या मेटासिक्सरोन या बेंथोबेंजोरियन। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? 2,4-D। लाल
पीली मृदा निम्न में से कौन सी फसल आसानी से उगाई जा सकती है? कपास, मूंगफली और मक्का। मक्का उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा राज्य प्रथम पे आंध्र प्रदेश, द्वितीय पे राजस्थान और तृतीय पे मध्य प्रदेश। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है दोमट कचेरी मृदा। दोमट मिट्टी में होता है 50% बालू और 50% कले या सिल्ट। भौतिक रूप से मृदा कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है मृदा क्षरण। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है काली कपासीय मृदा। कौन सी मक्का के दाने देखने व काटने पर मोम की तरह चिकने लगते हैं? विकसी मेज। मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा काटने से रोकना कहलाता है मृदा संरक्षण। मक्का की खेती के लिए बीज दर रखते हैं 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर। वनस्पति युक्त मृदा में होने वाला क्षरण है प्राकृतिक क्षरण। वनस्पति विहीन मृदा में होने वाला क्षरण है त्वरित क्षरण जल व वायु द्वारा। मक्का के सूखे व बूटों के दानों व गुल्ली को किस यंत्र से अलग किया जाता है? मेज सोलर से। जल द्वारा होने वाले क्षरण में मृदा उर्वरता हेतु सर्वाधिक हानिकारक क्षरण है परत क्षरण। जल क्षरण का सबसे भयानक रूप है अवनालिका क्षरण। किस प्रकार की मृदाओं का क्षरण अधिक होता है? बलुई मृदा। मक्का की उन्नत विधियों से खेती करने पर संकर किस्मों की उपज प्राप्त होती है 40 क्विंटल प्रति हेक्टर। मक्का की उन्नत विधियों से खेती करने पर संकुल किस्मों की उपज प्राप्त होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर। खेतों को घास पौधों के डंठल पॉलीथीन इत्यादि द्वारा ढककर मृदा क्षरण को कम करना कहलाता है मल्चिंग। मक्का के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी है एट्राजिन 0.5 केजी 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टर सक्रिय तत्वों को घोलकर। फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास उगाने को कहते हैं ले फार्मिंग। किस यंत्र की सहायता से कंटूर के समांतर थालों का निर्माण करते हैं? बेसिन लिस्टर। गेहूं की किस किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं करते हैं? अर्जुन HD 2009। गेहूं की फसल को पाले से बचाने हेतु गंधक अम्ल के कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करते हैं? 0.1%। असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की उपज प्राप्त होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। गेहूं की बोनी किस्मों एवं अन्य किस्मों में दाने व भूसे का अनुपात क्रमश से होता है। गेहूं में बोनी किस्मों में एक अनुपात 1.5% और अन्य किस्मों में 1:2। जौ का वानस्पतिक नाम है होडियम वल्गेर। जौ के आटे में कौन सी प्रोटीन का अभाव होने से इसकी रोटी सरलता से पच जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन में। अधिकांश वैज्ञानिकों के मतानुसार जौ का उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, तिब्बत और नेपाल। भारत के किस राज्य में जौ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जयपुर के अंदर। जौ के लिए उपयुक्त जलवायु है शीतोष्ण जलवायु। केचुआ द्वारा कृषि अवशेषों को पचाकर बनाया गया कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट। जौ की बुआई हेतु अच्छी अंकुरण के लिए कितना तापक्रम की आवश्यकता होती है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएंटा। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ इत्यादि खाद्यान्न फसलों किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी पोएसी। सामान्य और सिंचित क्षेत्रों में जौ की बीज दर रखते हैं 100 केजी प्रति हेक्टर। जौ की सामान्य बुआई का उपयुक्त समय है मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंत तक। मूंग में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 23%। जौ की फसल में R/R दूरी रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। हरी खाद हेतु उपयुक्त फसल है सनई। इसका बोटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जुल्सिया। ढेंचा का सिसबेनिया एकुलेटा।
सिसबेनिया एकुलाटा, गवार और लोबिया हरी खाद में आती है, जो कि सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में उपज जो कि सिंचित क्षेत्रों में होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर और असिंचित क्षेत्र में होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। मूंग का उत्पत्ति स्थल है भारत, जो कि मूल्य रोग रोधी किस्म है RD 2624 यानी RD 2624, RD 387, इसको राजकिरण बोलते हैं, RD 2052। मूंग की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है शुष्क व गर्म। मूंग की फसल में पीलिया रोग होने पर 0.1% गंधक के अम्ल का छिड़काव या फिर 0.5% फेरस सल्फेट का छिड़काव। दलहनी फसल में NPK युक्त उर्वरकों का प्रयोग सदैव करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग सदैव करना चाहिए बुआई के समय उड़कर। हरी खाद वाली फसल की पलटाई किस समय करनी चाहिए? पुष्पावस्था या जब अधिकतम वनस्पति वृद्धि हो जाए। मूंग में R/R और P/P दूरी रखते हैं, यानी रो और प्लांट की दूरी रखी जाती है 30x10 सेंटीमीटर। मूंग की शुद्ध फसल बोने के लिए कितने किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर काम में लेना चाहिए? 15 से 20 kg प्रति हेक्टर। मूंग की मिश्रित फसल हेतु बीज दर रखते हैं 8 से 10 kg प्रति हेक्टर। अधिकांश दलहनी व तिलहनी फसलों में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सी शाकनाशी काम में लेते हैं? बेसाइलिन या फ्लुक्लोरिलीन। मूंग में कार्बोहाइड्रेट व वसा का प्रतिशत क्रमशः होता है। मूंग में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 60% और वसा पाई जाती है 13%। मोठ का वनस्पतिक नाम होता है विग्ना एकोएंटिफिलिया। उड़द का उत्पत्ति स्थल है भारतवर्ष। मूंग, उड़द, मोठ, अरहर, चना इत्यादि दलहनी फसल किस कुल में संबंधित है? लेगुमेनसी कुल से। खरीफ में उगाई जाने वाली दलहनी फसल में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल है मोठ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।